हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी में। मैं रोहित कुमार। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 पर चलेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने बतलाया 8.3 का टोटल हुआ था। और जब भी आप 8.4 देखें तो सबसे पहले हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया गया था, यानी पार्ट EF तक जो बतलाया गया था, उन सारे पाठों को आप देखें तो शायद ये चैप्टर आसानी से बन जाएगा। तो अब हम लोग इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है वह कौन कौन सा फार्मूला आ सकता है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा उसकी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला यहाँ पर जो यूज होगा ये हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन क्वेश्चन पे आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग पहला जो इस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल है, मतलब टोटल एग्जाम्पल हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं वो 11 पढ़ चुके हैं। 12 नंबर एग्जाम्पल है अनुपातों cos A tan A और cos A tan A और sec A को sin A के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 11 था, वो एग्जाम्पल नंबर 11 आपको ये बतलाता है कि कॉस को भी, टेन को भी और सेक को, इन सभी को साइन में बदलना है। किस में बदलना है? साइन में बदलना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर बदलेंगे कैसे। चूँकि सबसे पहले पहला को इसमें बदलना है, साइन में। लिखा है कॉस ए, तो कॉस ए को हमको साइन में बदलना है। आइए फार्मूला देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? उधर जाएगा तो 1 माइनस। तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर अगर निकालते हैं, सीधा सिंपल सी बात है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से। क्या देखना है? तो यहाँ पर देखिए, चूँकि ये लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सिर्फ कॉस थीटा बराबर क्या होगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वही तरह से हमने इसको लिखा। अब दूसरा जो है वो दूसरा है टेन। अब टेन को कह रहा है कि आप टेन को जो है वो बदलिए, किसमें? साइन में। तो टेन को साइन में बदलने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? टेन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है साइन बटा कॉस। तो साइन तो कुछ नहीं करना है, साइन को साइन ही रहने देना है। और कॉस की जगह क्या लिखेंगे? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह हम लोग लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए सारा चीज़ जो है वह किस में बदल गया? सारा जो है आपको टेन में कन्वर्ट हो गया। अब तीसरा है कि सेक है, सेक ए। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? हम पढ़े हैं कि सेक गुना कॉस इक्वल टू 1, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉस थीटा। तो इसके जगह हम लोग लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा, यानी 1 बटा कॉस की जगह क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये था कन्वर्ट करने का नियम। सभी को कन्वर्ट हम लोग किस प्रकार से करेंगे, मतलब बदला गया था वो एक दूसरे को बदलकर कन्वर्ट जो किया गया है, ये बदलना है कि एक चीज़ को, सारे को एक मेंबर में किस प्रकार से हम लोग फॉलो करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 था। अब हम लोग
एग्जाम्पल नंबर 13 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एग्जाम्पल 13, सिद्ध करें कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, टोटल को बतलाना है, सॉल्व करना है। वो है, देखिए, इतना इक्वल टू इतना आपको दिखाना है किस प्रकार से हुआ है। तो आइए देखते हैं। इधर वाला को LHS बोलते हैं, उस साइड वाला को RHS। तो हम लोग सबसे पहले LHS में चलेंगे। LHS में लिखा है कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, इसको यहाँ लाना है। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों में कुछ भी समझ में ना आवे तो सबसे पहले आप क्या करें कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। जो जितना भी रहेगा उसको साइन कॉस में बदल लेना है। अब देखिए कि आप सेक को क्या लिखिएगा, तो सेक थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/cos, कॉस लिख दिए। ये तो बदला ही पहले से है, इसलिए इसको नहीं बदलना है। अब सेक को क्या लिखिएगा, 1/cos, फिर इसको क्या लिखिएगा, साइन बटा कॉस, ठीक है। अब क्या करना है कि सबको ऊपर ऊपर लिख देना है, नीचे लिखना है। यानी यहाँ आ गया 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए, ये पहला वाला का। दूसरा वाला का जैसे ही लघुत्तम लीजिएगा तो क्या आएगा, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब हम लोग एक देखिए, एक प्लस और एक माइनस हो, दोनों को गुना कर रहे हैं। जब एक प्लस और एक माइनस हो तो दोनों का स्क्वायर हो जाता है। तो आपको क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर बटा कॉस गुना कॉस, मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस, तब गुना स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस, 1 माइनस साइन इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर। कॉस कॉस खत्म कर दीजिए, कितना आ गया, 1। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 14 पर चलेंगे। 14 है, एग्जाम्पल 14, सिद्ध करें कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटा कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। जब हम लोग सिद्ध करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों को तो या LHS लीजिए, ये RHS की तरफ से भी आएंगे LHS की ओर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको LHS की तरफ से जाना है। अब देखिए LHS में हमको क्या दिया हुआ है, LHS में हमको लिखा है कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटा कॉट ए प्लस कॉस ए, ये क्वेश्चन में लिखा है। अब जब कुछ भी समझ में नहीं आवे तो हमने क्या सिखाया कि साइन बटे कॉस में कन्वर्ट कर देना है। तो जब आप यहाँ पर देखिएगा तो इसको कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस बटा साइन माइनस कॉस ए पाए, कॉस ए बटा साइन ए कॉस ए, ठीक है। उसके बाद करना क्या है,
कि देखिए इसके नीचे 1 है, आप ऐसा करें कि सिर्फ दोनों में कॉस को कॉमन ले लीजिएगा। ऊपर में जैसे ही कॉस कॉमन लीजिएगा, कॉस हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/sin -1। यहाँ भी आप जब कॉमन लीजिएगा कॉस, तो कॉस बाहर चला आया तो क्या बचेगा 1/sin A +1। ये और ये ख़त्म। उसके बाद देखिए 1/cos मतलब क्या होता है cos1, तो हो गया cos1 A -1। 1/ वही क्या हो गया cos1 A +1। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 15, और ये आप एग्ज़ाम की दृष्टि से VVI मार लीजिए और काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो अभी देने वाले जो छात्र हैं उसके लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्या है, सर्व समीकाएँ sec² A sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि sin थीटा -cos थीटा +1 बटा sin थीटा +cos थीटा -1 = 1/sec थीटा -tan थीटा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। मैट्रिक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको ज़रूर मिलेगा। तो आइए देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो LHS ये है, ये RHS है। LHS बराबर क्या लिखा है, sin थीटा -cos थीटा +1 बाय sin थीटा +cos थीटा -1। ये LHS है, हमको वहाँ तक जाना है। अब देखिए साइन कॉस को मुझे जो सिद्ध करना है दूसरे तरफ वो सेक और टेन में कन्वर्ट हो। आखिर इस दोनों में अंश और हर में किस संख्या से डिवाइड करें कि आपको सेक या टेन कन्वर्ट हो जाए। तो साइन बटा कॉस = 10, यानी अंश में और हर में दोनों में क्या करना है कि कॉस थीटा से भाग देना है पहले। चलिए देखिए, अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, अंश और हर में दोनों में कॉस थीटा से भाग दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा है कि हम एक ही बार सबको अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा जोड़ 1/cos थीटा। मैंने ऊपर में क्या किया, सबसे कॉस से भाग दे दिया पहले ही एक ही बार में। नीचे भी वही करना है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। पहला जोड़ कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, क्योंकि कॉस से भाग दे रहे हैं, माइनस 1/cos थीटा, ठीक है। अब जो कट रहा है आप पहले उसको काट लीजिए। देखिए ये दोनों कट रहा है तो इसको आप काट लीजिए, इसको काट लीजिए, कट गया, ये भी कट गया।
कट जाने के बाद साइन बटा कॉस मतलब क्या होता है 10, साइन बटा कॉस मतलब 10 -1 प्लस 1 बटा कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो क्या लिखेंगे यहाँ सेक थीटा बाय साइन बटा कॉस क्या हो गया 10 प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है 1 बटा इतना। अब उसके बाद क्या करना है सो देखिए, अब जो अगला आपको करना है वो करना है कि अंश और हर मतलब दोनों में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 थीटा से ऊपर से भी ऊपर से में भी गुना कर देंगे और नीचे भी गुना कर देंगे। क्या करेंगे ऊपर भी गुना करना है और नीचे भी गुना कर देना है। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा और हम एक्वायर कर लेते हैं और जैसे ही इसको करिएगा देखिए 10 थीटा प्लस सेक थीटा -1 इसको उस साइड कर लिए बाय 10 थीटा माइनस सेक थीटा +1। हमने क्या बोला कि अंक ऊपर और नीचे दोनों एक संख्या से ऊपर से भी जो संख्या से गुना करेंगे और नीचे से उसी संख्या से गुना कर देंगे काट देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जो सर्व समीकरण है जो पुराना है वो पुर जाएगा। इसलिए क्या करेंगे ऊपर जो है वह सेक थीटा, ऊपर में भी हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे सेक थीटा माइनस 10 थीटा बटा सेक थीटा माइनस 10 थीटा। ऊपर भी गुना कर दिए नीचे भी गुना कर दिए। ठीक है अब इसको इससे गुना कीजिए दोनों से, पहला वाला से दूसरा दोनों से होगा। तो पहले में आपको क्या लिखा जाएगा कि सेक थीटा प्लस 10 थीटा और इससे गुना कीजिएगा तो इधर क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 10 थीटा। अब एक बचा है ये माइनस, थोड़ा सा प्रॉब्लम है पीछे घसकाना पड़ेगा। देखिए हमने उससे गुना कर रहे हैं और इस दोनों से गुना होगा, तो दोनों से गुना होगा तो क्या लिखाएगा सेक थीटा प्लस 10 थीटा सेक थीटा माइनस 10 थीटा। ये इससे गुना किए। ठीक है अब इससे भी गुना करना पड़ेगा माइनस, और जैसे ही इससे 1 से गुना करिएगा तो ये 1 से -1 से गुना करेगा तो पहले ही हम लोग बीच में माइनस लिख देते हैं और क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 10 थीटा बाय। अब वही चीज़ यहाँ पर भी करिए, दोनों से गुना करेंगे 10 थीटा माइनस सेक थीटा 10 थीटा माइनस सेक थीटा +1, इसमें कुछ नहीं करना है सेक थीटा माइनस 10 थीटा। ये जैसे था वैसे ही रहने देना है। अब देखिए क्या करेंगे कि एक प्लस हो, एक प्लस और दूसरा माइनस, एक प्लस और दूसरा माइनस तो मतलब उसका स्क्वायर होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 10 थीटा बटा 10 थीटा माइनस सेक थीटा +1 इंटू सेक थीटा माइनस 10 थीटा। अब देखिए आपको क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो क्या बैठाना है 1। अब ये माइनस हटाइए तो माइनस सेक थीटा, अब माइनस गुना माइनस प्लस 10 थीटा। ठीक है बटा नीचे आपको क्या लिखा गया, अब नीचे जो है जैसे ये लिखा है वैसे कर दीजिए, 1 को आगे कर दीजिए
सेक जहाँ है वहाँ ही रहने दीजिए और टेन को पीछे कर दीजिए, कर दिए। और ये जैसे है उस तरह से लिखिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि देखिए ये दोनों एक जैसा मिल रहा है, कट गया तो बच गया क्या, जैसे ही ये काटेंगे तो काट देने के बाद हमारा क्या बच जाता है, सिर्फ 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार इसको रिमाइंड करके देख लीजिए कि कहीं माइनस प्लस में तो प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो आइए एक बार फिर से हम इसको समझा देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको LHS लेना है और LHS में जो LHS में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पर LHS वाला उतारेंगे। उसके बाद अंश और हर दोनों में क्या करना है, कॉस से डिवाइड करना है, तो कॉस से भाग दिए, ठीक है। कॉस से जैसे ही भाग दिए तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब इसको क्या करना है, सेम जस्ट जैसे है, थोड़ा सा इधर को उधर किए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और दोनों साइड सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर भी गुना किए और नीचा भी वही संख्या से गुना करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। उसके बाद इससे क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, यानी इतना और इतना, इससे एक बार गुना होगा, फिर माइनस का चिन्ह है माइनस, फिर ये अंक इससे गुना होगा तो यही लिखाएगा। अब फिर देखिए नीचे जो था उसको कुछ नहीं करेंगे, जैसे है जैसे था वैसे ही उसको रहने देना है, आपको नीचे कुछ भी नहीं करना है। -10 है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए एक प्लस और एक माइनस है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे और जो अंक है वही लिखेंगे, नीचे कुछ भी नहीं करना है, नो चेंज। अब जब इसका मान रखेंगे तो 1 आएगा और जब इसमें माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ये आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। अब नीचे वही जो संख्या था उसको सिर्फ उलट फेर किए, यानी 1 को पहले कर दिए, ये वहाँ कर दिए, ये यहाँ आ गया, कट गया। कटने के बाद ये आपका प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल नंबर 15 था, ये एग्जाम्पल लास्ट था। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पर चलेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अनुपातों साइन ए टेन ए और सेक ए को कॉस ए के पदों के रूप में व्यक्त करें। देखिए बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप लोग बना सकते हैं। साइन को क्या करना है, कॉस में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे देखिए। हाँ, इसका आसानी से बना सकते हैं हम लोग। देखिए ये जानते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1। तो साइन को बदलना है कॉस में, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर स्क्वायर है, स्क्वायर एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। पहला को जो बदलने के लिए कह रहा था, प्रथम बदला गया। अब दूसरा है कि टेन को बदलना है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस। कॉस में बदलना है सबको, तो साइन की जगह क्या लिखेगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाय कॉस को तो कुछ करना ही नहीं है, उसको कॉस में ही रहने देना है। दूसरा है, उसके बाद है कि सेक को क्या लिखेंगे, 1 बटा कॉस, और कॉस को तो किस में बदलना है, हम सबको तो कॉस में ही बदलना है, तो कॉस में बदलना है, तो देखिए क्या होगा, 1 बटा कॉस। तो ये हमारा प्रथम क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में आपको सबको बदलना है? जितना भी है उन सभी को सेक में बदलना है। ठीक है, देखिए सबको सेक में बदलने के लिए सबसे पहले हमको कहाँ जाना पड़ेगा? हम एक फार्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, इसको इधर लाइए, -1 इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। ठीक है, 10a, जैसे 10a सिर्फ लिखेंगे तो दूसरा साइड आएगा तो क्या होगा? तो रूट के अंदर चला जाएगा, तो हो गया सेक स्क्वायर ए -1। ये हमारा पहला था। अब दूसरा हमको बदलना है, सबको सेक बदलना है। एक अब ये भी चीज कर लीजिए, कॉस ए बराबर पहला, ये तो 10 बदला गया 10 का, कॉस ए को बदलेंगे सेक में, तो 1 बटा क्या लिखेंगे? 1 बटा सेक ए। अब उसके बाद बदलना है साइन का। साइन का क्या लिखिएगा? सबसे पहले अगर साइन को आपको लिखना पड़ेगा तो साइन को कॉस में बदलना है, तो कॉस में बदलेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 1 बटा सेक, 1 बटा सेक। इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दीजिए, रूट ओवर 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको और आप सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? सेक स्क्वायर ए -1, देखिए इसके नीचे 1 है और इसको इससे गुना करिएगा, ये आएगा, बटा नीचे सेक स्क्वायर है और ऊपर कितना है? 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर ए। और हम लोग आगे इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा के लिखिएगा? ऊपर वाला को तो जो है सेक स्क्वायर ए -1 बटा नीचे वाला 2 ठो है, वर्गमूल निकाल कर उसको बाहर कर सकते हैं, तो सिर्फ क्या लिखेंगे? सेक ए। ठीक है, तो 1 2 1 2 3 ठो हो गया। अब चौथा नंबर पे आइए। हमने कॉस का बदल लिया, कॉस को बदल लिए, साइन को बदल लिए, टैन को बदल लिए। अब आइए आप करिए क्या? कॉट को बदल लीजिए, कॉट ए बराबर, तो कॉट ए इक्वल टू क्या होगा? कॉट ए इक्वल टू, जैसे ही आप कॉट को बदलिएगा तो कॉट ए इक्वल टू 1 बटा क्या लिखेंगे? 10 है, 1 बटा 10 है। 1/10a का मान क्या लिखा है? देखिए 10a का मान क्या लिखा है? तो रूट ओवर सेक स्क्वायर -1 लिखेंगे। ठीक है, ये था चौथा नंबर। लास्ट जो है वो कॉसेक है। कॉसेक ए इक्वल टू क्या लिखिएगा? तो कॉसेक ए इक्वल टू आप इसको साइन बदल लीजिए, 1 बटा साइन ए। ठीक है, 1 बटा साइन ए, तो 1/साइन ए का मान क्या निकला हुआ है? देखिए साइन ए का मान क्या निकला है?
यहाँ पर लिख लीजिए रूट ओवर सेक स्क्वायर माइनस 1 बाय सेक ए। अब जैसे नीचे वाला क्या होगा, उलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो सेक ए बटा रूट ओवर सेक स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पहला, आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो एक देखिए हम किसी एक को इसमें बदल लेंगे एक नंबर में, जैसे साइन स्क्वायर 63। एक बात ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर को कन्वर्ट करने से पहले आप इसको इस तरह से लिखें, साइन 27 इसका स्क्वायर, जिसको बदलना है आप उसको सबसे पहले स्क्वायर को ऊपर ले चले जाएं। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री जोड़ कॉस 73 डिग्री, इसमें स्क्वायर था उसको हम लोग पहले ऊपर लेकर चले जाएंगे, उसके बाद चेंज करेंगे। अब देखिए ये है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन को और दूसरा चीज क्या लिख सकते हैं। साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 63, साइन 90 माइनस 63 डिग्री, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर आप लिख लीजिए बटा। थोड़ा सा अलग लगता होगा कि सर अंदर करके स्क्वायर को बाहर करके तब निकाल रहे हैं, ऐसे तरीका इसका यही होता है, रियली तरीका इसका यही है। जैसे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, इसको भी उसी तरह से लिखना है, कॉस 90 माइनस 17, इसका स्क्वायर आप बाहर कर दें। साइन स्क्वायर 63 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो हो गया कॉस 63 डिग्री, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। अब कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन 17 डिग्री, इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर को अंदर कर लीजिए तो हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अगर एंगल का मान एक जैसा हो तो हमने इसका फार्मूला पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दोनों में एंगल एक जैसा है तो इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1, तो इसका आंसर कितना हो गया 1। उसका 2 नंबर क्वेश्चन है 2, साइन 25 कॉस 65, कॉस 25 साइन 65। क्या करना है, इसमें आपको कोई एक को कन्वर्ट कीजिए एक नंबर में। देखिए हम इसको बदल रहे हैं तो इसको बदलिएगा, क्या लिखिएगा, साइन 90 माइनस 90 में क्या घटाएंगे जो ये पुट जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा ऐसे लिख सकते हैं इंटू कॉस 65, फिर कॉस को क्या लिखिएगा 90 माइनस 65 इंटू साइन 65 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया कॉस थीटा, तो हो गया कॉस 65 फिर कॉस 65 जोड़ कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया साइन 65, साइन 65 कॉस इंटू कॉस थीटा जब एक जैसा है तो क्या होता है कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 2।
4 में ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है उस सही विकल्प को चुनना है। ऐसे हम लोग 3 अपना सेट दिए थे, उन सेटों में ये सारा क्वेश्चन अवश्य मिलेगा, 100% आपको वहाँ मिलेगा। लेकिन फिर भी यहाँ देखिए क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। आगे जो संख्या दिया है वो कॉमन ले लेंगे और 1 में अगर उस संख्या से गुना करें कितना होगा तो 9 होगा, तो 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ऐसे ये भी हम लोग बतलाएं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आवे उसका आंसर 2 होता है, एकदम दिमाग के अंदर फिट कर लेना है, आंसर 2 ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए 1 प्लस ये लिखा है 10 को क्या लिखेगा साइन बाय कॉस, जोड़ सेक को क्या लिखेगा बाय कॉस। फिर उधर देखिए 1 प्लस कॉस बाय साइन माइनस 1 बटे साइन। अब क्या करना है, लघुत्तम लेना है, इसके नीचे कॉस प्लस साइन जोड़ 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, इधर भी लीजिए लघुत्तम साइन, तो क्या लिखाएगा यहाँ साइन कॉस माइनस 1। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना, हो गया। देखिए इसको a मान लें और इसको b मानिए, यहाँ तक a और यहाँ b। यहाँ देखिए प्लस चिन्ह है, ये आपको a है और ये b है, तो यहाँ कौन सा चिन्ह है माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कॉस a प्लस यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस फिर 1 का स्क्वायर, नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2ab, यहाँ माइनस का चिन्ह है माइनस 1 दे दीजिए, बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है तो लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ तक का मान क्या होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, इतना दूर का जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1 प्लस 2 साइन कॉस माइनस 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बच गया कौन चीज 2, तो क्या आ गया इसका आंसर 2। देखिए 3 में क्या है, 3 में लिखा है कि सेक a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप क्या करें, पहले सबसे पहले साइन कॉस में इसको बदल लीजिए, तो 1 बटे कॉस को क्या 1 बटे सेक इक्वल टू कॉस साइन बाय कॉस 1 माइनस साइन ए, लघुत्तम लीजिए दोनों का कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ऊपर ऊपर गुना करिए, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए। एक प्लस एक माइनस हो, जब एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर काटिए, एक ठो कट गया कॉस ए। तीसरा चौथा जो है इसका देखिए क्या है 4, 1 प्लस 10 इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, सेक को क्या लिखेगा 1 बटे कॉस, इसको क्या लिखेगा 1 बटे साइन,
और जैसे इसको ले जाइएगा साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, कॉस स्क्वायर नीचे आएगा। साइन बाय कॉस क्या होता है? टेन, तो टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए मतलब डी। इसमें कौन सा आया? कॉस आया, इसका भी डी। अब देखिए ये हमारा एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अवश्य ही अच्छा ही लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे YouTube चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी को शेयर करें अपनों और अपने साथियों के साथ। इसी शब्द के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। फिर हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे चलेंगे।